जय हिंद साथियों, जसपुर सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपक यादव है और इस वीडियो में हम CGADO से की जो रिलेटेड कुछ टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। वो है आपका कृषि से संबंधित योजनाएं। ये जो रहेगा पार्ट जो रहेगा ये आपका दो वो में आता है। एक तो आजीविका में भी आपको योजनाएं पढ़नी है, ठीक है। साथ में जो एक अलग सब्जेक्ट है वो है फ्लैगशिप योजनाएं, जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्रामीण विकास से रिलेटेड। तो उसमें भी ये योजनाएं आपको पढ़नी है, तो उसी में से ये दोनों में ही आती है, दोनों सब्जेक्ट में। तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले एक क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। ये हमारा लोगो था, पहले कुछ इस टाइप का दिखता था। अब जो लोगो है हमने चेंज कर लिया है, ये वाला लोगो अब से आपको दिखेगा। तो आपको लोगो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट में हमें बता सकते हैं, ताकि फ्यूचर में हम और कुछ चेंज करना हो तो आपकी जो राय है वो अप्लाई कर सकें, ठीक है। आते हैं टॉपिक पे। ये आपका सिलेबस है, इसमें ये वाली जो योजनाएं हैं ग्रामीण विकास से विभिन्न योजनाएं, तो इसमें भी ये आपका आ जाएगा। यूनिट 6 में भी जल ग्रहण प्रबंधन से रिलेटेड भी कृषि में भी आपकी योजनाएं होती हैं, वो भी आ जाएगा। साथ में आपका फ्लैगशिप योजना, सॉरी, आजीविका में भी कृषि से रिलेटेड जो यूनिट 1 है वहीं पर आपका कृषि से रिलेटेड भी योजनाएं वहाँ पढ़नी है, ठीक है। तो ये तीनों में आपका ये कृषि से रिलेटेड योजनाएं आती हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं पहले योजना से। पहला योजना है आपका कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना, या फिर इसको बोला जाता है SMAM, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था, इसको ऐसे ही आपको पढ़ना है। एक तो आपको स्टार्ट कब हुआ था पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला स्टार्ट हुआ था 2014-15। इससे रिलेटेड जो मंत्रालय है वो किसके अंडर ये काम करता है, ये स्कीम जो रहेगा। तो ये तो सारे आपके एग्रीकल्चर वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि एग्रीकल्चर वाला जो डिपार्टमेंट है, या फिर एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है, अगर सेंटर लेवल पे बात करें तो वही आएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है कि ये किसके लिए किया जा रहा है, ठीक है। उद्देश्य में ही आपको फिर लाभार्थी कौन होंगे इसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है दुर्गम क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। छोटे और सीमांत किसान किसको कहा जाता है, जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, ठीक है। 5 एकड़ से भी कम ज़मीन, ठीक है। 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसे जो रहते हैं उनको बोला जाता है सीमांत किसान, ठीक है। विशेषताएं क्या है, इसमें क्या क्या दिया जाएगा सुविधा, या फिर जो स्कीम का जो मेन पॉइंट है वो क्या है। तो कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापना करना, नाम से ही पता चल रहा है क्या कि इसमें आपका कृषि को मैकेनाइज करना है। मतलब जैसे जो पुरानी पुश्तैनी चीज़ें होती थी तरीके से जो कृषि होती थी, हल चलाकर या फिर फावड़ा कुदाल, तो अब क्या किया जाएगा, जो ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर हैं, उनका यूज किया जाएगा, ठीक है। बोरर्स हो गए, तो ये सारे आधुनिक आपके उपकरण हैं जिनको यूज़ करना है, ठीक। तो कस्टम हायरिंग केंद्र, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मशीन रखे हुए होंगे, आप जाइए, ठीक है, इनको आप हायर करिए मतलब किराया दीजिए और लेके जाइए अपने खेत में यूज़ करिए, ठीक। तो ये आधुनिक जो उपकरण होंगे वो यहाँ मिलेंगे। तो ऐसे सेंटर की आपको क्या करना है, स्थापना करना है। 50 से 80% सब्सिडी पर आधुनिक उपकरण, अगर कोई खरीदना चाहता है खुद का पर्सनल, तो उसको 50 से 80% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट आधा पैसा देगी, आपका 50%, 50% आप दो। तो इस टाइप की ये योजना थी। दूसरा योजना जो है वो है कृषक जीवन ज्योति योजना। अच्छा, उससे पहले ये जो था ये आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये क्या होता है। और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। स्पॉन्सर्ड मतलब सेंट्रल केंद्रीय पोषित जो योजना होती है उसमें आधा पैसा, मतलब सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती, कुछ परसेंट जो देगी, जैसे 70-30 या फिर 90-10। तो 90 जो पहला रहेगा वो सेंट्रल का हिस्सा रहेगा, तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% जो भी राज्य में ये स्कीम लागू हो रहा है, जैसे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की सरकार देगी, ठीक है। तो ये जो 90-10 वाला जो रहता है, अधिकतर आप कहीं भी जाओगे
तो ये कहाँ पर रहेगा आपका, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये वाला स्कीम रहता है। मतलब 90% आप सेंट्रल गवर्नमेंट देती है आपको, 10% स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और बाकी जगह क्या होता है, 60-40, ये जो स्कीम है ये भी आपका 90-10 वाला है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया या फिर हिमालयन स्टेट हो गया। हिमालयन स्टेट किसको बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, ये जहाँ पर हिमालय आपका गुजरता है उसको बोला जाता है। और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो आपको पता होगा 7 स्टेट हैं। और बाकी जो राज्य हैं उसमें 60-40 का रेशियो से देता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देता है छत्तीसगढ़ में, 40% छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट देती है, ठीक। तो इसको बोला जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम किसको बोला जाता है, जहाँ पर 100% आपका सेंट्रल ही, मतलब केंद्र सरकार ही पूरा पैसा देती है, ठीक है। तो उसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोला जाता है। दूसरे योजना पे आते हैं, कृषक जीवन ज्योति योजना। ये किसकी योजना है, ये भी आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो राज्य का जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा होता है। तो अपना अपना जो जो भी राज्य रहेगा वो अपने हिसाब से इसको लागू करेगा। तो छत्तीसगढ़ के लिए ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, कृषक जीवन ज्योति योजना। इसमें अपने हिसाब से जो भी चाहे सरकार बिजली में छूट दे सकती है, ताकि वित्तीय राहत, अगर किसान को किसी को बहुत ज़्यादा अगर बिजली बिल आ रहा है तो इससे क्या होगा, उसको राहत मिल जाएगी। जैसे कि अगर 3 HP तक का पंप है तो 6,000 यूनिट हर साल, 6,000 यूनिट जो बिजली का आप नापते हो, यूनिट में नापते हो, ठीक है, पर यूनिट 3.5-4 रुपये ऐसा कुछ बिजली बिल आता है। तो 6,000 यूनिट रुपये प्रति वर्ष इसमें छूट मिल जाएगी। 3 से 5 HP अगर इसमें मतलब कम होता तो पहला वाला में, दूसरा 3 से 5 HP के बीच में जो कृषि पंप होंगे उसको 7,500 यूनिट प्रति वर्ष की बिजली छूट मिलेगी, ठीक है। फिर बाद में फिर गवर्नमेंट ने ये लाया कि अगस्त 2018 से जो 5 HP तक की सिंचाई पंप के लिए निःशुल्क विद्युत विकल्प रहेगा, ठीक है, मतलब उनको फ्री में मिलेगा। या फिर दूसरा और एक वो दिया था स्कीम कि फ्लैट दर विकल्प, मतलब 200 प्रति माह प्रति अश्वशक्ति। अगर आप 3 HP का चला रहे हो पंप, तो अगर आप इसमें आपका 200 प्रति माह मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रति अश्व मतलब 300, 600 रुपये आपको प्रति माह छूट मिल जाएगी। इस टाइप का ये स्कीम था। तो ये हो गया, राज्य सरकार द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। लाभार्थी किसान कौन होंगे इसमें, कोई भी किसान जिनके पास बिजली बिल, मतलब जहाँ पर पंप चलाते हैं उनके लिए। उसके बाद है सूक्ष्म सिंचाई योजना। सूक्ष्म सिंचाई योजना मतलब क्या है, माइक्रो इरिगेशन स्कीम है, ठीक है। प्रारंभ हुआ था 2006 में। इससे रिलेटेड अभी और एक स्कीम है, उसको भी पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। लेकिन अभी ये पुरानी योजना थी, 2006 में ये स्टार्ट हुई थी और स्टार्टिंग में सारे जिलों में लागू नहीं हुआ था। 2013-14 से समस्त जिलों में, मतलब भारत में हर जिले में ये लागू हो गया था 2013-14 से। फिर उद्देश्य क्या था, लघु और सीमांत एवं अन्य कृषकों को स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा प्रदान करना। स्प्रिंकलर सिंचाई हो गया या फिर ड्रिप सिंचाई हो गया, तो ये सिंचाई के माध्यम होते हैं। जो ये स्प्रिंकलर रहता है यहाँ पे ये लगा रहता है, और इधर फवारा जो रहता है ये घूमते रहता है। मैदानों में आपने देखा होगा, अगर आप कहीं पर स्टेडियम या फिर कहीं, तो घास वास के लिए ये इस टाइप का बहुत बड़ा जगह में ये बारिश टाइप का गिराते रहता है, ठीक है। और ड्रिप में क्या होता है, आपका इसमें पाइप ऐसे बिछा दिए जाते हैं और जहाँ जहाँ पर आपका फसल लगा हुआ है वहीं पर ये बूंद बूंद थोड़ा थोड़ा करके गिरते रहता है, ठीक है। ये वाला ड्रिप सिस्टम हो गया। तो ऐसे सिंचाई से क्या होगा, आपके जो कम पानी में भी, कम पानी में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रमोट किया गया था सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत। और इसमें अनुदान मिलता था कि ये सारी चीज़ें लगाने, ड्रिप सिस्टम या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम आप अगर लगा रहे हो तो आपको, अगर लघु और सीमांत कृषक हो, लघु सीमांत मतलब बहुत कम ज़मीन जो रहेंगे, उनको 70% टोटल छूट मिलेगा। मतलब अगर 100 रुपये का चीज़ है तो 70 रुपये आपको नहीं देना है, सिर्फ 30 रुपये देना है, ठीक है। 30 रुपये दे के वो सारा सिस्टम आप लेके घर जा सकते हो, ड्रिप सिंचाई वाला। तो इसमें भी 70% में आपका 33% सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता था, और राज्यांश का जो था वो 37%
स्टेट देती थी, ठीक है, पैसा। अन्य कृषक जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनको 50% छूट मिलता था, और इसमें 27% केंद्र देगा और 23% राज्य देगी, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट कृषि सिंचाई योजना, भी देख लेते हैं, यहीं आसपास होगा कहीं पे, ठीक है। तो पीएम कृषि सिंचाई योजना, तो ये स्टार्ट हुआ था 2015 में, ठीक है, मोदी जी के टाइम से। उद्देश्य क्या था? हर खेत को पानी, ठीक है, इसका ये नारा ही है, समझ लीजिए, हर खेत को पानी। अब सिंचाई का विस्तार मतलब हर जगह अब सिंचाई को पहुंचाना है, जहाँ जहाँ इरिगेशन की जो नहीं लगी है वहाँ पर इरिगेशन कराना है, ठीक है। तो जल संचयन और जल उपयोगिता को बढ़ाना, इसमें भी उन्हीं चीज़ों का फिर से वो किया गया, ड्रिप सिस्टम खास करके यहाँ पर आपको प्रमोट किए गए, और साथ में पानी जो रहेगा उसको संचयन करने के लिए, मतलब बचाने के लिए ये स्कीम था। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हर ड्रॉप के साथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा फसल तक पहुंच सके। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना था इसका। जल संचयन संरचना, जैसे तालाब और जलाशय बनाए गए। राज्य और केंद्र में इस योगदान कैसा था? 75 और 25, ठीक है। और पूर्वोत्तर राज्यों में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90-10 का था, ठीक है। और बाकी जगह में क्या था? 75% सेंट्रल देगी और 25% राज्य देंगे। तो ये था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक। वापस आते हैं ग्रामोत्थान योजना। ग्रामोत्थान योजना में ये स्टार्ट हुआ था 2006-07 में। इसका उद्देश्य क्या था? पशु के नस्लों में सुधार, ठीक है। इसके उसके चलते क्या होगा? आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि पशु नस्ल सुधार होंगे तो वो ज़्यादा, जैसे अगर बकरी पाल रहे हैं तो ज़्यादा बड़ी बकरी अगर बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। वैसे ही गाय अगर ज़्यादा दूध दे रही है, भैंस ज़्यादा दूध दे रही है, तो कृषकों की आमदनी बढ़ेगा। तो इसलिए अच्छा से अच्छा नस्ल का जो पशु होंगे उनका प्रमोट करना था यहाँ पर। कार्यक्रम क्या था इसमें? कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, और बंधियाकरण भी था। पंजीयन 15,709 चरवाहों का इसमें पंजीयन किया गया था। मूल्यांकन, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मूल्यांकन तो 20 लाख रुपए राज्य आयोजना मद से ये प्राप्त हुआ था, मतलब 20 लाख रुपए से छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट दी थी। और इसमें क्या करना था? प्रोत्साहित राशि था। अगर 15 रुपये प्रति कृत्रिम, अगर कोई गर्भाधान करवाता है अपने गाय भैंस का, तो उसको 15 रुपये मिलेगा, ठीक है, हर गर्भाधान में। अगर हम उसके पास मान लीजिए 5 गाय थे, पाँचों का किया, तो 15×5 = 75 रुपये, ठीक है, उसको मिलेंगे। और बंधियाकरण के लिए भी 15%। बंधियाकरण क्यों जरूरी था? जैसे कोई नस्ल उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए बंधियाकरण की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जो जिनका अगर वो नस्ल को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, छोटे छोटे होते हैं गाय या फिर दूध देने वाले नहीं होते, तो अगर हम बंधियाकरण नहीं करेंगे तो फिर से वो पैदा करेगी बच्ची। तो अगर बंधियाकरण कर देते हैं तो बच्चे पैदा नहीं करेगा, तो उसके बाद वो नस्ल वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो ये था, बंधियाकरण भी कराना जरूरी था। कुल कृत्रिम गर्भाधान तो इतने कराए गए। बंधियाकरण हेतु जो दी गई राशि थी, तो इतने लाख रुपए लोगों को मिले हैं ये, ठीक है, लोगों को बांटा गया। जो भी करता था 15 रुपये प्रति ऐसे मिलता था, क्योंकि उस टाइम 2006-07 में स्टार्ट हुआ था। तो ये पैसा जो दिख रहा है आपको अभी 15 रुपये कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन उस टाइम अभी के 100 रुपये के बराबर थी, समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट है किसान शॉपिंग मॉल। किसान शॉपिंग मॉल ये स्टार्ट हुआ था 2010 में, और जो स्थान प्रस्तावित हुआ था वो था राजनांदगांव, ठीक है, साथ में महासमुंद में भी। विशेषताएं क्या थी? ये छत्तीसगढ़ वाली ही योजना है, ठीक है। कृषि संबंधित सामग्री यहाँ मिलेंगे, खाद मिलेगा, बीज मिलेगा, पेस्टिसाइड मिलेगा, ठीक है, कृषि उपकरण मिलेंगे, ट्रैक्टर के पार्ट्स भी मिलेंगे, निर्माण सामग्री भी मिलेगा यहाँ पे, छड़ सीमेंट मिलेंगे, ठीक है। अन्य सुविधाएं जैसे कपड़ा, ज्वेलरी, मल्टीप्लेक्स टॉकीज, रेस्टोरेंट, गार्डन भी बना दिया गया था, ठीक है। मतलब किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में, आपको कोई होंगे राजनांदगांव से देख रहे होंगे तो ज़रूर गए होंगे। इसका अलग से कुछ नाम भी था, जो कि CGPSC में भी पूछ चुका है एक बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो योजना है शाकंभरी योजना है। ये स्टार्ट हुआ था 2005 में। यहाँ पर भी सिंचाई संसाधनों का विकास करना उद्देश्य था। इसमें क्या प्रावधान थे? लघु और सीमांत कृषकों के लिए जो 0 से 5 HP तक का
विद्युत सबमर्सिबल, सबमर्सिबल में क्या है, पानी में आप डुबाओ उसको, पंप को, और वहीं से पाइप जोड़ो, ठीक है। और एक होता है जो यहाँ से पाइप निकलता है, तो जो, ठीक है, फुटबॉल या कुछ बोलते हैं इसको, तो ये यहाँ पे पंप होता है और इसको कुआं पानी में इसको डुबाते हैं। जो सबमर्सिबल वाला क्या होता है, पूरा पंप को ही डुबा देते हैं, ठीक है, पानी में। डीजल एवं पेट्रोल पंप पर 75% छूट मिल रहा था, ठीक है। अधिकतम 16,875 रुपये की सब्सिडी, मतलब ये जो 75% छूट, इतना रुपए तक अगर हुआ तो उसको छूट मिलेगा, ठीक। कुएं के निर्माण पर 50% या 22,500 रुपये अनुदान मिलते थे, ठीक है। तो ये शाकंभरी योजना में, इसमें लक्ष्य क्या था कि छोटे और सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण कराना, और साथ में कुएं बन गए हैं तो उससे पानी निकालने के लिए पंप भी दो। तो ये था यहाँ का योजना। नेक्स्ट योजना हमने पढ़ चुका है, कृषि और सिंचाई योजना। उसके बाद है नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। ये भी पुराना योजना है, 2007 में स्टार्ट हुआ था। राज्यों को कृषि क्षेत्र में नवाचार, नवाचार मतलब क्या होता है, नई चीज़ों का खोज होता है, मतलब जो खोज है, खोज ही समझ लीजिए। तो डिस्कवरी, नया चीज़ों का कुछ डिस्कवरी कराओ। योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता ये देना था राज्यों को, ठीक है। प्रावधान, राज्यों को बोलने से क्या है, ये केंद्र सरकार आपके जैसे छत्तीसगढ़ में अगर ये सारी चीज़ें होती है, कुछ नया चीज़ लाने के लिए, तो उसको प्रमोट करने के लिए या फिर सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो ये पैसा देती थी, ठीक है, केंद्र सरकार राज्य को, वित्तीय सहायता। प्रावधान क्या था, सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, भंडारण, विपणन को बढ़ावा देना, ठीक है। भंडारण मतलब समझते होंगे क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज हो गया, ये सारे भंडारण करते हैं। विपणन मतलब जो आपके खरीद बेच वाला जो रहता है, सोसाइटी हो गए, ये इनको बढ़ावा देना। आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग करना, ठीक है, इसका उद्देश्य ये था। उसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये फसलों का बीमा कराना था, इसका उद्देश्य 2016 में स्टार्ट हुआ है। उद्देश्य क्या था, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आ गया या फिर सूखा आ गया, तो ऐसी स्थिति में किसानों की फसल की सुरक्षा, जो प्रीमियम होगा, किसान प्रीमियम पटाएगा। जैसे खरीफ फसलों पर 2% प्रीमियम, मतलब वो बोलता है कि मेरा जो फसल है वो 50,000 का फसल मतलब मैं बेचूंगा, तो 50,000 का बेचूंगा तो इसमें 2% जो भी होता है, 5 दूनी 10, ठीक है, 1,000 रुपये ये पटाएगा प्रीमियम, ठीक है, खरीफ फसलों पे। जो रबी फसलों पर थोड़ा कम प्रीमियम है, ठीक है, 1.5%, और क्योंकि ये जो ज़्यादा रिस्की होते हैं रबी फसल। फिर है व्यावसायिक फसल, इस पर 5%, जो अगर कोई व्यावसायिक जो कैश क्रॉप हो गया या फिर कुछ इंडस्ट्री के लिए पैदा कर रहे हैं, जैसे आलू हो गया, ठीक है, आलू को भी व्यावसायिक फसल मान सकते हैं, क्योंकि आलू से क्या बनता है, चिप्स बनता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में जा रहा है, समझ लीजिए। तो ऐसी फसलों के लिए 5% प्रीमियम भरना पड़ता था जो भी किसान होंगे, और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बाकी जो शेष राशि वहन की जाएगी। मतलब इतना रुपये ये देगा, अगर 50,000 रुपये का फसल था तो 1,000 रुपये पटाया, और अगर ये नहीं इसको हुआ तो इसमें से जितना भी फसल का क्षति हुआ रहता है, 50,000 का था, मान लीजिए 20,000 ही बेचा, तो 30,000 रुपये है, 30,000 पूरा तो नहीं मिलता लेकिन कुछ इसमें से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, NFSM। ये स्टार्ट हुआ था 2007 में, और इसका मुख्य जो उद्देश्य था, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, मतलब हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, ठीक है, बाहर से हमको खरीदना ना पड़े दूसरे देशों से, हमारे देश में ही इतनी फसल हो जाए, इतनी गेहूँ, इतने अनाज, इतने दाल, इतने चावल हो जाए कि हमें बाहर से खरीदना ना पड़े, हम जो भी भारत की भुखमरी है उसको कम कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए ये 2007 में मिशन लाया गया था, ठीक है, और ये लाया गया था NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। तो प्रावधान क्या था इसमें, धान, गेहूँ, दालों के उत्पादन की वृद्धि करना। तो ये वृद्धि कैसे होगी, जब हम सिंचाई, उर्वरक, बीज और कृषि मशीनीकरण पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देंगे, तो अब लोग ज़्यादा अपना जो एरिया है ना, क्रॉपिंग का, जैसे इतना बड़ा एरिया था जहाँ पे पानी नहीं भी था, वहाँ पर सिंचाई की सुविधा दे दिए, और बड़ा खेत हो गया, तो अब ज़्यादा फसल होने लगे। तो ऐसे करके 25 मिलियन टन तक उसको बढ़ाने का ऐसे लक्ष्य रखा गया था। इसमें लक्ष्य है कुछ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ज़्यादा साल तक नहीं चला है, 10 साल आसपास चला है, 2007 में स्टार्ट हुआ था और आपका ये 2015-16 तक, ठीक है।
यहाँ तक था, 2 बार इसको वो किया गया था, एक बार जो लक्ष्य रखे गए थे उसके बाद फिर से और एक बार नया जो आपका 5 ईयर प्लान आया था। तो ये हो गया NFSM, ठीक है। नेक्स्ट जो योजना है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि नाम से ही क्या पता चलता है, जो पहले हमारे पूर्वजों के टाइम होता था, उस टाइम तो आपके रसायन नहीं थे, कोई केमिकल्स यूज नहीं होते थे, तो उस टाइम जो यूज होता था, जैसे कृषि की जाती थी उस टाइप की कृषि करनी थी। हालांकि मोर अब साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि पहले उतनी पैदावार नहीं होती थी, अब पैदावार होगी, क्योंकि किस्म जो है बीज के किस्म है उन्नत किस्म के हैं अब, ठीक है। लेकिन उसको करना कैसा है, परंपरागत तरीके से, मतलब बिना खाद और के। तो इसमें जैविक खेती को बढ़ावा देना था, 2015 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था, किसानों को जैविक खेती अपनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना था। प्रति किसान 3 वर्षों तक, मतलब हर किसान को 3 वर्षों तक 50,000 तक की सहायता इसमें मिल सकती थी, ठीक है। तो ये था इसका परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके बाद क्या है, PM किसान। PM किसान में यहाँ पर क्या था, प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, मतलब क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, DBT। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब डायरेक्ट आपके खाते में पैसा आएगी। तो ये पैसा जो था उस 6,000 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है, 3 किस्तों में देना था, 2,000 2,000 2,000 करके 3 किस्त में मिलेंगे। ये जो 2,000 रुपये, इसका यूज़ क्या करना था किसान को, अपने लिए, जैसे अपने खेत के लिए बीज खरीदना या फिर कोई रसायन खरीदना, ठीक है, या फिर हल ही चलवाना होता, अपना जो खेती किसानी के लिए जो खर्चा होता है उसके लिए 2,000 रुपये करके 6,000 रुपये मिलते थे। 2019 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसका भी फिर और वो है, आपके जो लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं ये आप खुद पढ़िएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, लाभार्थी कौन होंगे, जो सीमांत या लघु कृषक होंगे उनके लिए होगा। बड़े किसानों को भी बाद में इसको बढ़ा दिया गया था, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है। हालांकि वो 2,000 रुपये में क्या करेगा, 6,000 रुपये साल भर में, उसको लाखों लाखों रुपए का कॉस्ट आता है। फिर भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या थी, दे देते हैं बोल रहा था, तो दे दिया शायद, ठीक है। बाकी जिनके पास ज़मीन नहीं भी थी, जो रेंट पे लेके किसानी करते थे, उनको भी ये फिर बाद में एक्सटेंड किया गया था, 6,000 रुपये मिलते थे, ठीक है। तो ये सारी थी आपकी आज की योजनाएं। और एक योजना है, वो महत्वपूर्ण योजना है, ये जो दिख रहा है 699 रुपये में फुल टारगेट बैच, ये हमने घटा कर क्या कर दिया है अब 549 रुपीज़ ओनली, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो रहे हैं 3 फरवरी से, ठीक है। ये नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें आप हमें संपर्क कर सकते हैं अगर कोर्स लेना हो। क्या क्या मिलेगा इसमें, 150 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। सारे जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं कवर किए जाएंगे। सिलेबस अगर कुछ चेंज होता है तो वो भी कवर किया जाएगा, और ये आपका फरवरी से अप्रैल तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आपको 4 बार 5 बार रिवीजन भी हम कराएंगे। स्टडी मटेरियल आपको PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। परीक्षा केंद्रित नए पैटर्न पर जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में इसी में इंक्लूडेड है 549 रुपीज़ में ही, ठीक है। डेली टारगेट के साथ प्रभावीपूर्ण तरीके, हर रोज़ आपको टारगेट भी दिया जाएगा। कुछ अलग चीज़ें आपको अगर पढ़नी हो तो इतना इतना टॉपिक आप पढ़िए, ये सब बताया जाएगा। ग्रुप होता है टेलीग्राम में, ठीक है। टेस्ट भी मिलेंगे, 50 टेस्ट दिख रहे हैं, हालांकि इसमें 150 100 मतलब 150 प्लस टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, इसके साथ मिला के, और आपके 10-15 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। तो इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको भी। साथ में अगर और कुछ 299 रुपये में, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो 299 रुपये में मेंटरशिप प्रोग्राम, इसमें वीडियो कोर्स नहीं होते, आपको नोट्स मिलते हैं और साथ में आपको गाइडेंस मिलता है, ठीक है। और साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। अगर कोई सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो 149 पर हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का नाम है जसपुर सक्सेस पॉइंट। प्ले स्टोर पे आप जाइएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला परिचारक का, अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है तो उसके लिए भी टेस्ट फुल वीडियो लेंथ, ये भी आपका 3 फरवरी से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। शेड्यूल बन गया है, आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको शेड्यूल भेज देंगे कैसे आपकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो ज्वाइन करिएगा अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा, लाइक वाइक
पसंद आया तो करिएगा, नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।